खत्म होने वाली थी पृथ्वी। ब्रह्मा विष्णु के बीच हुआ था युद्ध। भगवान शिव ने ऐसे रोकी थी आके प्रलय। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। पूरी कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और पूरा सुनकर अपना कमेंट जरूर करें। अब आइए सुनते हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता का लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और दोनों देवता स्वयं को श्रेष्ठ बताकर दूसरों का अपमान करने लगे। इन दोनों देवताओं के बीच विवाद बढ़ता ही गया। तब दोनों अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इन दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र चलने से संपूर्ण जगत पर प्रलय आ जाती, इसलिए संसार की रक्षा के लिए और इन दोनों के विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव को माया रचनी पड़ी। इसके लिए अचानक से ही दोनों देवताओं के बीच में अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग आकर स्थापित हो गया। इससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र स्वयं ही शांत हो गए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस लिंग के रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। अब दोनों ही देव उस अग्नि युक्त स्तंभ के आदि अंत का मूल जानने के लिए जुट गए। भगवान ब्रह्मा ने उस लिंग के ऊपर और भगवान विष्णु ने लिंग के नीचे जाकर खोजना शुरू किया, पर उस लिंग या स्तंभ का आदि या अंत न पा सके। हजारों सालों तक खोजने के बाद भी दोनों देवता असफल ही रहे। तब थक हार कर वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने उस लिंग को देखा था। वहां आकर उनको ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी। ओम के स्वर को सुन कर वे दोनों देव समझ गए कि इस लिंग के पीछे जरूर ही कोई अलौकिक शक्ति है। तब वे दोनों ही वहां गूंज रहे ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस स्तंभ में से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों ही देव एक समान हैं, इसलिए व्यर्थ में विवाद न करें। और उन दोनों को सद्बुद्धि का वरदान देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और शिवलिंग के रूप में उस स्तंभ में स्थापित हो गए। ये भी है एक मान्यता। आइए सुनते हैं। बाद में यही शिवलिंग काठगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। इस शिवलिंग के दोनों भागों के बीच का अंतर घटता बढ़ता रहता है। गर्मियों में यह दो भागों में बढ़ जाता है और सर्दियों में दोबारा जुड़कर एक रूप धारण कर लेता है। इसके पीछे ये मान्यता है कि ईशान संहिता के अनुसार ये शिवलिंग फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि को प्रकट हुआ था। भगवान शिव का यह दिव्य लिंग शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था। इसलिए मान्यता है कि काठगढ़ महादेव शिवलिंग के दो भाग भी चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ करीब आते हैं और दूर जाते हैं और शिव रात्रि के दिन उनका मिलन हो जाता है।